हो, चाहे वो मुसलमानों के हुकूक का मसला हो, कोई भी मसला आता है तो अगर खड़ा होता है कोई, तो कौन खड़ा होता है? वो हमारा लीडर असदुद्दीन ओवैसी खड़ा होता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कदर करो, बेदार हो जाओ। जब अल्लाह की नेमत मिलती है और नेमत की कदर नहीं होती है, नाशुक्री होती है, तो यकीन जानो अल्लाह तबारक व तआला अपनी उस नेमत को छीन लेता है। तुमसे वो नेमत छीन जाती है और तुम महरूम हो जाते हो। आज अगर असदुद्दीन ओवैसी की सूरत में मुसलमानों को एक अजीम कायद मिला है, एक अजीम लीडर मिला है, ये समझ लो कि ये हमें अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत मिली है। मुसलमानों उस नेमत की कद्र करना। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ मुस्लिम मसाइल पे बात नहीं करते, ये आवाज सिर्फ मुस्लिम मसाइल के मामले में नहीं उठाते, वो मामला लाते हैं तो वो अकलियतों का मामला सामने लाते हैं, उनके हुकूक की बातें करते हैं, आदिवासियों के हुकूक की बातें करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत की बात करते हैं। वो लोग ऐसा लीडर जो अकलियतों के हुकूक की बात करे, जो कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत की बात करे, देश को जोड़ने की बात करे, एकता की बात करे, आप उसे कहते हो इसकी राजनीति तोड़ने वाली राजनीति है। अरे तुमने क्या किया? आजादी के बाद से लेकर तुमने तो वफादारी खाली की है, तुमने तो खाली चमचागिरी की है। मेरा इशारा समझने की कोशिश कीजिएगा। तुमने क्या किया है? तुम कहते हो ये तोड़ने वाली राजनीति है। तुमने क्या किया है बता दो, सिवाय चमचागिरी के तुमने क्या किया है? असदुद्दीन ओवैसी के बारे में तुम कहते हो कि इनकी राजनीति तोड़ने वाली बात है। बोलो, ये इश्तियाल अंगेज तकरीरें करते हैं। यकीन मानो अगर इश्तियाल अंगेज तकरीरें इनकी होती, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इनकी बात होती, बोलो आज तक क्यों उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया? उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं होता है? बोलो, जवाब दो। क्या मुसलमानों के हुकूक की बात करना ये इश्तियाल अंगेजी है? क्या अक़लियत के हुकूक की बात करना इश्तियाल अंगेजी है? अपने हुकूक के लिए आवाज उठाना ये इश्तियाल अंगेजी है? बोलो, कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने की बात करना ये क्या तोड़ने वाली राजनीति है? आप मेरे भाषण पे गौर करो, देखो मुसलमानों का अगर ये लीडर नहीं है तो फिर हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं है मुसलमानों का। यही साहिबान मुसलमानों का लीडर है। बोलो, एक लीडर होता है जो 22% जिसके जो ना 7 लोग हैं, जिसकी कौम के लोग अपनी कौम को गड्ढे से उठा करके ऊपर कुर्सी पे बिठा देते हैं। और तुम्हारा हाल ये है कि तुम कहीं अगर 45% हो, कहीं 50% हो, कहीं 60% हो, तो तुम दरी बिछाने पर राजी हो गए। अपना हक पहचानो, अपने लीडर को पहचानो, अपने नेता को पहचानो। अगर तुम आज गफलत की नींद सोए रहे तो कल तारीख तुम्हें माफ नहीं करेगी। हज़रात गिरामी, इन्हीं कलिमात के साथ अपनी बात में अपनी इंफरादी जिंदगी में भी बेमिसाल आदमी है और अपनी मुआशरती जिंदगी में, समाजी जिंदगी में भी वो एक बेमिसाल इंसान। ऐसा एक बेमिसाल लीडर अगर मुसलमानों को मिला है किस्मत से तो अफसोस की बात है। मुझे याद आता है ऐसा जब माहौल क्रिएट होता है, अफसोस होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को समझाया, सब दुश्मन हो रहे थे, तरह तरह के इल्जामात लगा रहे थे, तो आका कायनात ने चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, उसके बाद आगे का जो डायरेक्शन मिलेगा हम लोग आगे चलेंगे। ये तो आज का बैठक है पाकुल विधानसभा बूथ स्तरीय, प्रखंड स्तरीय और पंचायत स्तरीय बैठक है। यहाँ आज राजनीतिक बात नहीं, सिर्फ संगठन को मजबूत करने की बात करने के लिए ही हम लोग मौजूद हुए थे और इकट्ठा हुए थे कि हम लोग को अपना मजबूत संगठन कैसे करना है।
बूथ अगर मौलाना साहब ने सारी बात पहले ही सारी बात खोल के रख दी कि बूथ कमेटी एक ऐसा है जो घर का एक नेव है, नेव मजबूत होगा तो आपका इमारत कितना बड़ा खड़ा कीजिएगा, खड़ा होते चला जाएगा। समस्याएं तो आप रोज टीवी में न्यूज में देख ही रहे हैं कि क्या हमारे साथ समस्या चल रहा है। मुसलमान आज मोर्चे पर टारगेटेड है। आप दाढ़ी रख लिए, टोपी रख लिए तो बड़ा बेसिक टारगेटेड है, आप पैंट शर्ट पहन ले तो टारगेटेड है, समझे ना। वहां तो आप तिलक लगा के निकल जाइएगा कि आप क्या है, लेकिन दाढ़ी टोपी वाला लोग क्या करेगा। खैर, तो ये सब बात बोलने का अभी वक्त नहीं है। और हालात को देखते हुए जो आप देख रहे हैं कि एक पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो आपके हक और हकूक का बात सड़क से सदन तक ले जाकर रखता है। आज तो वक्त बिल पास हो गया था, आपने जिसे वोट देके भेजा विजय खासदार, आपका जेएमएम का जो अलायंस इंडिया गठबंधन के जो 5 सीट झारखंड से जीत के गए, हाउस में जब बिल पेश हुआ 5 सांसद आउट ऑफ संसद थे। संसद में एक नियम है कि अगर कोई बिल पेश हो जाता है और सांसद पक्ष का हो या विपक्ष का हो, पक्ष वाला तो पेश नहीं करता है, विपक्ष अगर नहीं रहता है वो वोट पक्ष में चला जाता है। एक नियम है, संसदीय प्रणाली का एक नियम है। आपका ममता बनर्जी का 18 सांसद आउट ऑफ हाउस था, यानी कि पक्ष में था, हाउस में अब नहीं था, यानी कि पक्ष में चला गया। लेकिन एक सांसद हैदराबाद से जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ साहब जो है वो आवाज उठाए और हमारा बिल रुका और जेपीएससी गठन हुआ। आगे क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारे लंबी लंबी कहानियां हैं। 41 अमेंडमेंट ऐसा है, 41 अमेंडमेंट ऐसा है कि आपके पास न आपका मदरसा रहेगा, न मस्जिद रहेगा, न दरगाह रहेगा, न जितने भी आपके इस्लामिक इदारे हैं आपके हाथ में नहीं रहेगा। हर मोहल्ला टोला में कुछ न कुछ आपस में विवाद होता है। एक स्कूल का इलेक्शन होता है तो उसमें आदमी खड़ा हो जाता है, जरा सा भी विवाद होगा, पीएम को ये पावर है किसी भी गैर मुस्लिम को उस मस्जिद का प्रेसिडेंट बना सकता है, किसी भी गैर मुस्लिम को वो इदारे का प्रेसिडेंट बना सकता है। तो खैर ये सब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इसलिए कि आप राजनीतिक यतीम हैं। आप जिसको वोट दे के भेजते हैं, आप वोट किस लिए देते हैं? आप अपना घर का दिया चढ़ाने के लिए वोट नहीं देते हैं। रोड और नली और गली और इलेक्ट्रिक तो सरकार का काम है, कोई भी सरकार आएगा ये देगा ही आपको, ये नेता का काम नहीं है, ये सरकार का काम है, ये तो आपको मौलिक अधिकार है, पानी बिजली सड़क ये तो आपको सरकार देगा ही देगा। आप वोट देते हैं कि हमारे खिलाफ जो कानून बने, कम से कम मेरे जो जीता हुआ सांसद एमएलए है उसका विरोध करें। लेकिन वोट लेके जाने के बाद में आपको कोई देखने वाला भी नहीं है। और इलेक्शन के टाइम में जो हर पार्टी में स्लीपर सेल टाइप का जो होता है, पैसा छीट दिया, मुर्गा और दारू फट गया, वोट दे दिए, उसके बाद किधर और हम किधर। तो अब ये वक्त तो जो इतना दिन हिंदुस्तान आजादी के बाद से आप इतना दिन जीना था, जी के आप जैसे था चल रहे, लेकिन अब जो हालात पैदा हुआ है सामने आपका, इस हालात में अगर आंख कान खोल कर अगर आप जिंदगी नहीं जिएगा, आने वाला नस्ल हम लोग के नाम पर गाली देगा और कब्र में जाकर जूता मार कर आएगा कि हमारा बाप दादा लोग उस जमाना में खामोश था और जिस पे गलत गलत आदमी को वोट देकर सदन में और संसद में भेजा। तो कहने का मतलब है काम तो बहुत है, बोलने उतना नहीं। सदस्य साहब भाई बोलेंगे, बोले तो भी बच गए, खाना पीने का भी इंतजाम है, आप लोग खाना पीना खा के जाइएगा, ऊपर इंतजाम है। आप जाइए तो बूथ लेवल को कैसे मजबूत करना है। एक बूथ में कम से कम 10 लड़के को आपको खड़ा करना है। बूथ आपका मजबूत नहीं होगा, आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकिएगा। आप कितनों जलसा कर लीजिए, कितनों बैठक कर लीजिए, कितनों पद यात्रा कर लीजिए, बूथ मजबूत नहीं, आप कहीं नहीं। तो सदर साहब को अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरी बात है कि अभी हाल में एक गाजियाबाद का जो मैंने बहलुकिया बोलेंगे उसको संत महंत तो नहीं बोलेंगे, संत महंत का भाषा ऐसा नहीं होता है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उनके अभद्र भाषा का ऐसा इस्तेमाल किया कि इसको जबान फैलाना भी हम लोग को हिम्मत नहीं होगा। किसी भी कोई भी कलमा को आदमी रहेगा उसका अपना जबान पर ला नहीं सकता है। तो अभी दुर्गा पूजा का माहौल है, 12 तारीख को दुर्गा पूजा खत्म हो जाएगा, 13-14 तारीख के बाद में हम लोग मशवरा करके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे
के नामूसे रिसालत पर गवर्नमेंट कानून लाए और यतीम नरसिंहाराम को एनएसए के तहत गिरफ्तार करें। चाहे कि आप जो वोट आप जिसको वोट दिए हैं वो तो आपका बात को बोलेगा ही नहीं, आप जिसको वोट दिए हैं वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निंदा भी करना वो गवारा नहीं सकता कि मैंने इस बयान का निंदा करता हूं, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, जितने भी राजनीतिक दल को मुसलमान अपना कायद समझ कर रखा है, अपना सब सर्वसरा समझ कर रखा है, वो तो सोचता ही नहीं है कि मुसलमान के बारे में वो क्या करता है। एक वाहिद अवैसी साहब है जो इस बयान के तुरंत सुबह डीजीपी हैदराबाद से तेलंगाना डीजीपी से बैठकर बात करके एफआईआर दर्ज कराने का काम किए और एक सांसद पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सपा का सांसद एकरा हसन तो पार्टी लाइन से उठ कर एफआईआर और सड़क से संसद तक आंदोलन खड़ा करने की बात की। तो हम लोग इस पर एक मशवरा करेंगे बाद में। इस बैठक पे जो दूर दराज से हमारे आए थे इसलिए माइंड में हम देखिए कि नामूसे रिसालत पर एक बहुत बड़ा हम लोग एजुकेशन करेंगे और इस पर कानून लाए सरकार। आप भाजपा के सरकार है वहां नहीं लाए, लेकिन जहां आपका इंडिया गठबंधन की सरकार है वहां तो कानून ला सकता है कि कोई भी किसी भी धर्म के पंथ मजहब और महंत के बारे में या औजार के बारे में कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है उस पर कानूनी सख्त कार्रवाई हो और कानून बन जाए। इस पर हम लोग फिर बात करेंगे। रहा बात साकिब साहब आपको डायरेक्शन देंगे, जो भी आज मन में किसी को भी किंतु परंतु है अपना खुल के अपना बात रखिए, सारा बात यहाँ पर साफ सुथरा हो जाएगा। चुनाव MIM चुनाव पार्टी यहाँ पर लड़ेगी, इसलिए साकिब साहब आए हैं और कैंडिडेट कौन होगा नहीं होगा ये भी कुछ दिन के अंदर में क्लियर हो जाएगा। हम लोग को अपने आप को बोल के चल रहा है कि हम लोग संभावित प्रत्याशी है या संगठन के लोग हमको प्रपोज कर रहे हैं संगठन कराती है, लेकिन पार्टी लेवल में जिसको किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये सदर साहब और हमारे संगठन का काम है। तो यही सब बात बोल के हम अपना वक्तव्य समाप्त कर हमने वोट दिए। उसके बाद वोट दिए दीगर पार्टी किसको क्यों वोट देते हैं? बीजेपी को हरा, मुसलमान को एक जन्मभूति पिला दिया गया है, सेकुलरिज्म और बीजेपी हराओ ठेकेदार बना दिया गया है। आप वोट अभी साहब बोल रहे थे कि हम वोट मांगने जाते हैं तो बोला थोड़ा तो बीजेपी के खिताते हैं। ये सब बात को बहुत उड़ेगा, परमंडा उड़ेगा, ये सब बात पर कोई ध्यान नहीं दीजिए। आप अपने पार्टी को, अपने राजनीतिक दल को, अपने झंडे को, अपने डंडे को कैसे मजबूत कीजिएगा? अल्लाह ने आपको अक्ल और सहूर दिया है, उस अक्ल और सहूर को इस्तेमाल करके आप जिसको यही अर्ज करने आया। बुजुर्गों ने कहा है कि जब तुम उलमा व काबरीन की बारगाह में जाओ तो अपनी जुबान को काबू में रखो, और जब सलफ़ सालिहीन और औलिया और या अल्लाह की बारगाह में जाओ तो अपने कल्ब, अपने जिगर, अपने दिल को काबू में रखो। तो मैं हमारे उलमा व काबरीन हज़रात से इस्तग़फ़ार करूंगा कि नाइल्मी की बुनियाद पे, नाशनाई की बुनियाद पे और हमारी गुफ्तगू कोई गलतियां सब्ज़ हो जाए तो हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। जैसा कि हज़रत से सुना क्या जो लोग कहते हैं कि सियासत की बात हर प्लेटफॉर्म पे नहीं की जा सकती, जबकि रब्बे कायनात ने कुरान मुक़द्दस के 5 सफ़हात पे सियासत की बात की है। सूरह आल इमरान में गालिबन रब्बे कायनात ने फरमा दिया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़ि'ुल मुल्का मिमन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ दुनिया की तमाम इंसानों कह दो कि ऐ रब्बुल आलमीन, तू ही दुनिया के सारे मुल्कों का मालिक है। तू जिसे चाहे मुल्क दे दे, जिससे चाहे मुल्क छीन ले, जिसे चाहे हुकूमत दे, जिससे चाहे हुकूमत छीन ले, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील कर दे। दुनिया की सारी भलाइयां तेरे ही हाथ में है, और बेशक दुनिया के हर शय पे, हर चीज पे, हर वस्तु पे तेरा ही अधिकार है। तू ही कुदरत से वाला है। मेरे भाई, जब हुकूमत देना और लेना, मुल्क देना और लेना, हराना और जिताना, मौत और हयात,
عزت اور ذلت، بلکہ دنیا کی ہر شے ہر چیز پہ میرا اللہ غالب ہے، میرا اللہ قدرت رکھتا ہے. تو یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ خدائی دعویٰ ہم مسلمان جو لے بیٹھے ہیں کہ رکو رکو اسلام بچانا ہے اور بھاجپا کو ہرانا ہے، بتاؤ یہ ہماری سوچ مشرکانہ ہے یا نہیں ہے؟ منافقانہ ہے یا نہیں ہے؟ غیر شرعی سوچ ہے یا نہیں ہے؟ یہی غیر شرعی سوچ ہے جس نے ہمارے حالات اس ملک میں دلتوں اور آدیواسیوں سے بدتر کر دیا، سیاسی طور پہ بھی، سماجی طور پہ بھی، اقتصادی طور پہ بھی، تعلیم کے میدان میں بھی. آج ایک دوسری بات جو کہی جاتی ہے کہ ہماری آبادی کم ہے، ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ ہمارے اکبر علی صاحب، ہم کیسے حکومت پہ قابض ہو سکتے ہیں جبکہ رب کائنات نے قرآن مقدس کے 5 صفحات میں فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غفلت میں نہ رہو، سست روی اختیار نہ کرو، غم نہ کرو، غم زدہ نہ ہو. حکمرانی، بادشاہت، شاسن اور پرشاسن کی بات کو تمہارے ہاتھوں میں دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ. یہ شرط نہیں ہے اللہ نے بتائی کہ تم تعداد میں زیادہ ہوگے، اکثریت ہوگے. رب نے یہ فرمایا کہ تم واحد مومن ہوگے. صرف کسی بھی ودھان سبھا میں یا لوک سبھا چھیتر میں واحد مومن ہو جاؤ. صرف اقتدار، بادشاہت، شاسن اور پرشاسن کے لوگ تمہارے ہاتھوں ادا کریں گے. بتاؤ یہ ہماری سوچ حق میں ہے یا رب کائنات کا قول حق ہے؟ یقیناً تو ہم کو اس منفی سوچ سے باہر نکلنا ہوگا. اس دنیا کے تقریباً 1000 سے زیادہ کامیاب ترین لوگوں نے ریسرچ کی بنیاد پہ ایک نتیجہ نکالا کہ کسی انسان کی کامیابی کے اہم راز کیا ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، سوشل ہو، اکنامک ہو، ایجوکیشنل ہو، ایتھیکل یا مورل ہو، کلچرل ہو، اسپریچول یا روحانی ہو، ریلیجس ہو. دنیا کے ہر فیلڈ میں کامیابی حاصل کرنے کے راز 2 بنائے. اس میں ہم نے تجزیہ پڑھا کہ کیئرفل اسٹڈی اینڈ کریٹیکل انالیسس آف 1000 world's great and highly successful personalities have shown that only positive and optimistic attitude and sustained efforts are the 2 basic factors on which their stupendous accomplishments are based. دنیا کے تقریباً 1000 سے زیادہ کامیاب ترین شخصیات کا تجزیہ کرنے کے بعد، کریٹیکل انالیسس کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں کسی فیلڈ میں تو 2 ہی فیکٹر ہے: آپ کی سوچ پازیٹیو اور اپٹیمسٹک ہو، سکاراتمک آشاوادی ہو، مثبت ہو، اور دوسرا سسٹینڈ ایفرٹس، لگاتار کوشش، لگاتار محنت، لگاتار جدوجہد. جو لوگوں کے اندر کچھ کنفیوژن ہے تو میں آپ تمام لوگوں کو بتا دوں کہ پاک ملک ودھان سبھا سے ہمارے سمبھاوت امیدوار، ممکنہ امیدوار، ہمارے پروبیبل کینڈیڈیٹ، ہمارے بڑے بھائی جناب حاجی تنویر صاحب ہی ہوں گے انشاءاللہ. اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کنفیوژن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن فائنل کینڈیڈیٹ سے پھر میں نے بولا وہ اعلان پہلے سے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ.